तिरंगा गोरिया हो फाड़ के और जा झाड़ के, और यह एतवार के जा झाड़ के। भोजपुरी का जो भी गाना होता है वो लहंगा चोली से ऊपर ही नहीं जा पा रहा है। कोई जल्द सीढ़ी छूना चाहता है। आप लोग को बुरा नहीं लगता कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है? कैसे बदले बिहार के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज साहू और आज हमारे साथ जुड़ी हैं बबीता मिश्रा जो मिसेज भारत हैं और साथ ही ये एक लोक गायिका भी है। बेसिकली लोक गायिका वो होती है जो अपनी क्षेत्रीय भाषा की गीत गाती है, अपनी क्षेत्रीय भाषा में जो गाना गाती है उसे लोक गायिका बोलते हैं। इसके साथ ही वो एक पत्रकार के तौर पे वो काम कर रही है। तो मतलब कि वो अपनी बात जो भी होती है बिहार के बारे में वो काफ़ी प्रखरता से रखती हैं और इसलिए भी वो जानी जाती है। तो आज हम इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे भोजपुरी के बारे में, मैथिली के बारे में और बिहार के सारे प्रॉब्लम और कुछ सॉल्यूशन जो हमारा उद्देश्य है। तो चलिए मिलते हैं। तो सबसे पहले मैम कैसे हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? बढ़िया मैम। तो सबसे पहले तो मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो आप मिसेज भारत हैं, अभी ये मिसेज भारत की जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे मैम। पहले तो आपके जो भी दर्शक आपके थ्रू मुझे देख रहे हैं, पहले तो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूंगी और प्रणाम करती हूँ मैं जितने भी आपके दर्शक मुझे देख रहे हैं आपके चैनल के थ्रू। और मैं एक बिहार की बेटी हूँ, मैं एक लोक गायिका हूँ। आई ग्लैम मिसेस बिहार बनी 2021 की। आई ग्लैम मिसेस बिहार हूँ। आई रूबरू मिसेस इंडिया हूँ। एक लोक गायिका भी हूँ। तो मैम आपकी इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई कि कैसे इस सफ़र की शुरुआत आपकी बचपन से लेके कहाँ पर आई कि उसके बाद सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे? मेरी जर्नी की शुरुआत जो हुई वो जब मैं छोटी थी तब से मेरे अंदर मॉडलिंग की एक छवि बन रही थी कि मैं मॉडल बनूं, लेकिन नहीं, हमारी फैमिली ने हमें मॉडल बनने से थोड़ा रोका। फिर उसके बाद मैं मेरे फादर का सबसे बड़ा रोल रहा, मेरी मदर का सबसे बड़ा रोल रहा मुझे यहाँ तक पहुंचाने में। और फिर उन्होंने कहा कि भाई मेरी आवाज अच्छी थी, उन्होंने कहा कि आप सिंगर बनो। मुझे गायकी पसंद है, तो हमारे चाचा जी थे प्रशांत झा जो कवि थे, उनके वजह से वो गायकी जो मेरे अंदर है कहीं ना कहीं कारण मेरे चाचा की प्रेरणा भी रही जो मैं आज सिंगर हूँ। कि तो बेसिकली मैम आप किस भाषा में गाती हैं? लोक गायक भोजपुरी या मैथिली? मैं भोजपुरी गाती हूँ, मैं हिंदी गाती हूँ और मैथिली में लेकिन ज्यादातर भोजपुरी गाना गाती हूँ। ओके। तो अभी मैथिली में हमारा सॉन्ग आने वाला है। तो थोड़ा सा तो सबसे पहले तो भाषा के बारे में जानना चाहेंगे अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। और बेसिकली तो सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि लोक गायक जो गीत जो आप बोल रहे हैं ये क्या होता है, इसमें किस? लोक गायक जहाँ बिहार में लोक गायकी जो है ना, वो आपको जैसे हो गया कजरी, बरसाती, उसके बाद हो गया आपको आप कह सकते हैं कि शादी का गीत हो गया। उसके बाद कहीं ना कहीं झुमरी हो गया, जो सावन में हम लोग झूमर गाते हैं, वो हो गया, उसको कहते हैं लोकगीत। तो वो लोकगीत का जो शुरुआत है वो हम, क्योंकि बिहार की मिट्टी से मैं बिहार की बेटी हूँ, तो बिहार के माटी में वो बात है जो आप झुमरी कजरी अम, इस टाइप से सॉन्ग को ही आप लोकगीत कहते हैं। नहीं, बेसिकली मैम हम इसलिए पूछ रहे थे लोकगीत का मतलब कि हम ये इस चीज़ के माध्यम से जानना चाह रहे थे कि इसमें क्या गाया जाता है, ये किस टाइप की उसमें गाने क्या होते हैं। गाया जाता है? किस? जैसे पारंपरिक सॉन्ग हो गई, पारंपरिक गीत। जैसे कि अगर हम आपसे बात करें, हम लोगों का एक लैंग्वेज है किशनगंज पूर्णिया, क्योंकि मैं किशनगंज की बेटी हूँ। और मेरा दधियाल जो है वो पूर्णिया सरसी से 10 किलोमीटर अंदर रघुनाथपुर पड़ता है। वहाँ 400 घर जो है ब्राह्मण है, तो वो मेरे दादाजी के नाम से वो घर वो गांव बसा हुआ है।
तो जैसे आप जानते हैं कि हम लोगों का जो लैंग्वेज है तो वो थोड़ा सा मैथिली और छेछा से मिलता है कि भाई की करे छिए, कतय जाय छिए, हाँ तो अब ठीक भेले कि नहीं छिए, हाल चाल कैसन छै। तो ये लैंग्वेज होता है। अगर हम गाने की बात करें तो पारंपरिक गीत में मैं ज्यादातर पारंपरिक गीत गाती हूँ। तो आप अगर चाहेंगे तो मैं उस अपने गायकी से, क्योंकि अभी नवरात्रा चल रहा है, तो मैं माता का सॉन्ग जो हाँ मेरा मैम। अब खुद का गाया हुआ है वो मैं गा के सुना सकती हूँ। बिल्कुल उसी मैम। को पारंपरिक गीत कहते हैं। वही एक लोक गीत की खुशबू, लोकगीत की जो खुशबू है वो बिहारी की जो आम बोलचाल बिहारी का जो लैंग्वेज है वो दर्शाता है। बिल्कुल हाँ, मैम। और उसकी झलक आपको पारंपरिक गीत में दिख जाती है। बिल्कुल मैम, जरूर सुनाइए मैम। तो आप चाहेंगे तो मैं आपके सभी दर्शकों को मैं अपने कुछ एल्बम्स के गीत जो है वो सुना सकती हूँ। हाँ मैम बिल्कुल। नव दीन नवमी में नौमी सिर पहिया, आजू कैसे करे हम राउर बिदैया। माता जो है ना वो 9 दिन हमारे घर में या सभी जगह बड़ी उत्सव से मनाया जाता है। तो पारंपरिक जो गीत होता है तो माँ जब को जाने के लिए मना करती है तो ये सॉन्ग मैं बस अपने माता माँ दुर्गा के नाम से उनके चरणों में स्थापित करती हूँ इस सॉन्ग को। नव दीन नवमी में नौनी सिर पहिया, आजू कैसे करे हम राउर बिदैया। नव दीन नवमी में नौनी सिर पहिया, आजू कैसे करे हम राउर बिदैया। ना जा मैया छोड़ के, ना जा मैया, ना जा मैया छोड़ के, ना जा मैया। बहुत बहुत बढ़िया मैम। अब ना अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं जो हम आपसे जानना चाह रहे थे। हाँ, एक अंतरा गा देती हूँ मैं। पाठ करब निहाम जइया जमबनी, पाठ करब निहाम जइया जमबनी, जइया जमबनी। ना जा मैया छोड़ के, ना जा मैया। नव दीन नवमी में नौनी सिर पहिया, आजू कैसे करे हम राउर बिदैया। ना जा मैया छोड़ के, ना जा मैया, ना जा मैया छोड़ के, ना जा मैया। बहुत बहुत बढ़िया मैम। धन्यवाद। तो अभी अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं जो आपसे जानना चाह रहे थे कि आप जो लोग गीत की जो भी मतलब जो बताएं कि कैसा होता है लोग, अभी का जो लोकगीत चल रहा है भोजपुरी में, क्या ये वही वाला चल रहा है? जिस तरह से भोजपुरी को अश्लील बनाया जा रहा है अभी देखेंगे तो मतलब कि भोजपुरी का जो भी गाना होता है वो एक लहंगा चोली से ऊपर ही नहीं जा पा रहा है। भोजपुरी की अगर इंडस्ट्री आप देखें तो क्या ये लोक गायक है, ऐसे लोकगीत है ये? नहीं, अगर मैं अपनी अपनी गायकी है, अपनी अपनी कोई जल्द सीढ़ी छूना चाहता है, सोचता कोई भी है, जो लड़कियां हो या आज के डेट की जो सिंगर है या जेंट्स हो या फीमेल हो, बहुत जल्द, क्योंकि हमारे जो समाज में कुछ लोग, कुछ वर्ग ऐसे हैं जो चोली और घगरा को ही सॉन्ग समझते हैं। वो उसी टाइप सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। अगर मैं आपके सामने देवी का भजन गाऊं तो आपको नींद आ जाएगी। आप मेरे सॉन्ग को सुनने के वजह चोली घगरा सुनना पसंद करते हैं। तो मैं कलाकारों को वो दोष नहीं दूंगी।
कलाकार बहुत मेहनत करता है और तभी वो एक कलाकार बनता है। उसकी भी अपनी एक मजबूरी होती है। बहुत सारे सॉन्ग्स मैंने भी गाए हैं और अच्छे सॉन्ग्स गाती हूँ मैं। मैंने कभी कह सकते हैं कि मैंने आज तक कोई वल्गैरिटी सॉन्ग गाया नहीं है। बेसिकली मैं सबसे ज्यादा अगर मैं गाती हूँ तो भजन गाती हूँ। तो मेरा मानना ये है कि आप सुनो ना सुनो, ये मेरा मन है। मैं जो गाऊंगी वो मैं गाऊंगी। आपको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो। लेकिन जो कुछ लोअर क्लास के लोग हैं, उनको ये सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है। चोलिया के हुक राजा जी, तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। हाँ, तो इस टाइप के सॉन्ग उनको गाना पसंद लगता है। और जो स्टैंडर्ड लोग हैं वो ये गाना पसंद नहीं करते, नहीं, पर इसमें क्योंकि तो बच्चे हैं, फैमिली है। तो ये बहुत आसान सा रास्ता बन जाता है सिंगर के लिए, राइटर के लिए, कि वो अपनी पहचान बना सके कि चोलिया हुक ये इस टाइप से सॉन्ग कर दूं और रातों रात हमारा सॉन्ग हिट हो जाए, मिलियंस व्यू आ जाए। और कहीं ना कहीं ये भी मानसिकता बन गई है कि अगर हम इस टाइप के गाना नहीं गाएंगे तो हमको कोई पसंद ही नहीं करेगा, तो इस सब की हमें शुरुआत। लोग नहीं देखेंगे। कहीं हम दोस्त सिंगर को नहीं दे सकते। नहीं, तो इस सब की दस पंद्रह शुरुआत। एल्बम बेचारे बनाते हैं अपने जमीन, मैं कहूँ तो अपने गरीब जो सिंगर होते हैं, जो गांव से जमीन बेच करके स्टूडियो पे आते हैं और अच्छा सॉन्ग निकालते भी हैं, लेकिन उसकी सॉन्ग को नहीं सुनी जाती। जब तक वो चोली और घगरा नहीं गाता है तब तक उसका सॉन्ग हिट नहीं करता, वो उसकी मजबूरी हो जाती है। तो समाज को पहले बदलने की जरूरत है। अगर हम नहीं सुनेंगे तो सिंगर लाख गा ले, वो नहीं चलेगा। हम नहीं, अगर साड़ी पहनना पसंद करेंगे और आप साड़ी में पहनवाना पसंद करेंगे तभी हम साड़ी पहनेंगे। अगर आप मुझे चोली घगरा में देखेंगे, देखना पसंद करेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरी चोली घगरा। तो ये मानसिकता हमारे बिहार में कहीं ना कहीं, जो रिक्शा वाला, ठेला वाला, टेम्पू वाला, ये सब खास करके ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये गाना को बढ़ावा देते हैं। अरे चोलिया में पूरे को लाल, चोलिए में सब कुछ हो जाता है, घगरे में सब कुछ हो जाता है। तो भाई अगर वो गाना वो सिंगर नहीं गाई तो उसको गाना ही नहीं आता है। जेंट्स भी नहीं गाया तो उसको गाना नहीं आता है, भगाओ भगाओ। नहीं मैम, तो हम आपसे ये। बोलेगा कि भाई नहीं हमारा सब समाज हम नहीं सुनेंगे, लेकिन वो गाना अंदर रह के सुनना पसंद करता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है, और बहुत ही उसकी सोच भी घटिया है। और उन लोगों की, रिक्शा वाला, ठेला वाला, टेम्पू वाला का ज्यादा ही सोच घटिया है। और सिंगर की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वो अपना जमीन बेच करके गाना गा रहा है हिट होने के लिए। उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। वो अगर रामायण महाभारत जाके गाना गाएगा उसको पत्थर मार देता है, मैंने भी देखा है। तो उसकी मजबूरी हो जाती है इस टाइप से गाना गाना। सिंगर का कोई कोई योगदान नहीं है इस गाने को बढ़ावा देने में। जिस दिन हम और आप सुनना बंद कर देंगे ना, तो उस दिन से सिंगर खुद ब खुद गाना बंद कर। तो मैम, हमने ये बेसिकली इसलिए आपसे पूछ रहे थे कि जैसे कि अगर आप देखें बिहार से बाहर आप जब जाती हैं तो हर जगह, मतलब बिहार के मुख्यतः तो 4 ऑफिशियल लैंग्वेज है, भोजपुरी, मगही, बज्जिका, अंगिका, 4। पर बिहार से जब आप बाहर जाते हैं तो उन सबको पता है कि बिहार का मतलब भोजपुरी, मतलब भोजपुरी के नाम से एक तरह से बिहार को जाना जाता है बिहार के बाहर। तो ऐसे में जब बिहार को इस गाने से जाना जाता है, लहंगा चोली के गाना से जाना जाता है, तो थोड़ा सा तो लगता है ना कि बिहार में जो भी गाना बनते हैं इसी टाइप के बनते हैं। तो उसमें अच्छा वाला गाना शायद कम मात्रा में बन रहा है बिहार में। जो बड़े बड़े सिंगर है, जैसे जैसे कि अगर आप देखें कोई जो बड़े स्टार आज हो चुके हैं वो तो खैर बना ही सकते हैं, वो तो अगर कुछ ही बनाए, वो अगर अच्छा बनाते तो उनके जो भी आने वाले, जो भी जनरेशन वाले सिंगर है, वो ऑब्वियस बात है कि अच्छा बनाना शुरू करेंगे। तो वो भी तो अच्छा नहीं बना रहे, तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, वो क्यों नहीं बना पा रहा है? आ, बड़े सिंगर की बात करें तो वो पहले छोटे से ही लोग बड़े बनते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी होगी, जब वो छोटे सिंगर होंगे, जब उनकी पहचान नगण्य होगी,
बहुत कम लोग जानते होंगे, तो वो उन्होंने पहले गाया होगा इस टाइप से। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि अब जो भी बड़े सिंगर हैं वो अब बचना चाहते हैं। अब वो भी आप राधे श्याम रसिया जी को देख लो। आप राधे श्याम रसिया जी कभी कभी आप उनका सॉन्ग गलत नहीं सुनोगे। हम्म। राधे। आप अभी आप पवन सिंह को भी देख लो, तो पवन सिंह भी आज के डेट में नाम मात्र का कोई सॉन्ग होगा जो उनका मार्केट में इस तरीके का आया होगा, लेकिन अधिकतर वो गाना अच्छा ही गा रहे हैं। नहीं, अभी तो एक चीज तो इस बात से एक चीज और भी याद आया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी जो चीज रहता है, ये क्यों होता है, मतलब ऐसे। नहीं, आप देवी का भी नाम सुन लो। देवी भी बहुत अच्छा गा रही है आज के डेट में। कोई पुअर सॉन्ग वो नहीं गाती आज के डेट में। तो फ्रंट। आप कल्पना जी को ले लो। कल्पना जी भी आज की डेट में कोई पुअर सॉन्ग नहीं गा रही। तो जिन्होंने अपने नाम को बनाया है, आज के डेट में वो लोग गाने से दूर रहती है कि इस टाइप से मैं गाना गाऊंगी तो कहीं ना कहीं समाज में एक गलत प्रभाव पड़ेगा। तो वो अपने आप को बचती है, और क्योंकि यही सबसे बड़ा चीज होता है। और जो अब छोटे सिंगर हैं, मान लो कि अभी उनकी पहचान ही नहीं बनी, वो घर से अपना पैसा लगा करके स्टूडियो आते हैं और उनके पैसे भी खर्च होते हैं और वो पैसा इनकम के थ्रू नहीं आ पाता है, तब या तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आप सिक्के के एक पहलू को देखते हो, आप दूसरे पहलू को नहीं देखते। जो लोग ये कहते हैं कि चोलिया वाला गाना गाता है, ढोरिया वाला गाना गाता है, अरे उसकी मजबूरी हो गई है। जब वो अच्छे सॉन्ग गाते थे तो उसको देखने वाला कोई नहीं था। उसके घर से वो जमीन और खेत बेच करके आया, क्योंकि उसके पास और कोई साधन नहीं है गाने के अलावा। और बहुत सारे ऐसे सिंगर है जिसकी पढ़ाई भी कम होती है, वो 10th भी क्लियर नहीं कर पाता है, और उसकी मजबूरी होती है कि चलो भाई, हम अपना जमीन भी बेच करके अगर सिंगर बन जाते, एक एल्बम हिट हो जाएगा तो हमको नाम हो जाएगा, हम स्टेज में गाएंगे तो 5-10 हजार रुपया हमको मिल जाएगा, इससे हमारा घर का खर्चा चल जाएगा और धीरे धीरे नाम हो जाएगा। सब अपने नाम के लिए आते हैं, और उसमें उसका एक रोजगार भी होता है, ये गायकी। गायकी का जो पेशा है वो किसी रोजगार से कम नहीं है। तो वो अपने आप को इस जगह कहाँ खड़ा महसूस करेगा, वो अकेले अकेले महसूस करता है। जब उसकी 2 एल्बम फ्लॉप हो जाती है, कुछ व्यू आके रुक जाता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। आप उसकी मानसिकता समझिए। क्योंकि चाय वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, उसके बाद आपको टेम्पू वाला, पान के दुकान में, तो वो गाना वही सुनेगा। और हम सुने या ना सुने उसको कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी आबादी है जिसको चोलिया और घगरा बहुत अच्छा लगता है बिहार के अंदर। ठीक वो है। कहता है कि बिना चोलिया के तो गाने ना हिट होई, का बात बा। जेकरा में चोलिया लिखे बा ओकर मजे नहीं खेबा। तो यही हाल बा। तो वो जे सिंगर बेचारा जमीन बेच के आवेला, उ का करी, ओकर मजबूरी हो जाई। के। जब ओकर मजबूरी हो जाई तो उ का करी। दूगो पिक्चर ओकर, दूगो एल्बम ओकर फ्लॉप हो गई, तो वो तो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गई ना। तो क्या करे बेचारा, क्या करेगा, वो क्या करता है, तब उसकी मजबूरी हो जाती है, चोलिया को ले आता है, ढोरिया को ले आता है। इसी में तुम सुन लो, हिट हो जाएगा तो बेचारा को प्रोग्राम मिलेगा, उससे कुछ पैसे आएंगे, उसके घर चलेंगे, मान सम्मान भी बढ़ जाएगा। ये ढोरिया के गाना गेल रहे, हिट हो गए। आई कौन सिंगर है, बुलावा हो, ये ढोरिया के गाना गई रहे पूरा एकदम। गांव में जब शादी होगा तो उसको बुलाया जाएगा, 10 हजार की जगह 15 हजार मिलेगा। मेरी बातें सभी को ऑफकोर्स बुरी लगती होंगी, क्योंकि मैं अ, अच्छा बेबाक तरीके से बोल देती हूँ, ये यही क्योंकि चीज मैं आपका उसी अच्छा है लाइन मैम। में थी। और मेरी मेरी गायकी भी 16-17 साल का कैरियर रहा, मेरा 18 साल का कैरियर रहा गायकी। मैं जब 13 साल की थी तब से मेरी गायकी है। तो मैंने हजारों स्टेज शो किए हैं, और मैंने उसको महसूस किया। जब मैं हिंदी सॉन्ग गाती थी, जाने क्यों लोग मोहब्बत क्या करते हैं, तो वो ना सुनेंगे भाई, क्योंकि मोहब्बत तो करते नहीं है, हमको तो चोलियां देखना है। हम तो भाई सिद्धांतवादी हैं। हम तो कहेंगे हम ना जेबे ससुर घर में बाबा, और वो सब सुनेगा भाई चोलिया घगरा, तो तनी सन जींस ढीला करा, एक गाना आया था,
गुरु रंगीला जी का। तिरंगा गोरिया हो फाड़ के और अच्छा। जा झाड़ के, अय्या एतबार के जा झाड़ के। ये तो काफी तो पुराना जा बात झाड़ कर के रही गाना बड़ी है। हिट हुआ था। हाँ, जब हम लोग बहुत हाँ, छोटे हुआ गुड्डू करते थे रंगीला तो। में एक सॉन्ग था। हाँ। बिल्कुल, और उस समय मेरी उम्र मुश्किल से आई थिंक 12-13 साल की थी, और वही गाना जो है कंटिन्यूटी होता था, जा झाड़ के जा झाड़ हाँ। के फाड़ के। मतलब तो अब क्या करेगा ना गुड्डू रंगीला, उसी से वो स्टार हो क्या गए थे बोलते हैं, वो। डायमंड स्टार कहला गए। तो ऐसे ऐसे लोग की मानसिकता भी जो है ना, वो जो सुनने वाले जो श्रोता हैं, वो मजबूर कर देते हैं कलाकार को गाने के लिए। नहीं अब तो। बेचारा कलाकार, आप देखिए, आप उसके बैकग्राउंड से आप जानेंगे तो वो कोई अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आता, वो गरीब फैमिली से आता है। उसके पास कुछ ही जमीन होती है, उसकी पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी कमजोर होती है। वो क्या करता है, वो जमीन बेचता है और स्टूडियो आता है, स्टूडियो स्टूडियो चक्कर लगाता है। और जब उसको गाने का मौका नहीं मिलता है, और जब नहीं मिले छे गाने का मौका, तो बेचारा जमीन बेचे छे। आवे छे दूगो अच्छा गाना गेल के नहीं हिट होले, तो की करते भाई, तो लास्ट में चोली घगरा ढोरी, तो जींस ढीला कर लीला कर, तो बेचारा कभी, और उसमें हिट हो जाता है तो हम कहेंगे कि भाई जो दिखता है वही बिक जाता है। तो और एजे मैं एजे देखिए, एगो लड़की है तो फरा है कि उसी पे निशाना करके गाना गा दो और हिट हो जाओ। लड़का पे कभी सुने हो कि कोई गाना बना है? यही चीज अगर मैं। आप किसी लड़के पे गाना बना दे तो कल को वो गाना फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि लड़का के पास कोई आइटम ही नहीं है। लड़का तो अगर लड़का अगर वो क्या बोलते हैं, अंडरवियर पहन के भी घूमेगा तो उसको, उसके गाने को हिट नहीं हो सकता है। लेकिन लड़की अगर कोई गाना हिट हो जाता है, तो लड़की का ही सोच सकता है किसी भी गाने के रूप में हो। समाज में महिलाओं के साथ ही ये सब होता है। आप उस पर कोई गाना गाते हैं तो उसको देखने वाला कोई नहीं होगा। तो मैम, हम ना आपसे एक चीज जानना चाहिए, जैसे कि एज ए औरत आप लोग को बुरा नहीं लगता कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़की को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, तो बुरा नहीं लगता? कष्ट है। दोस्तों, हमारे कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से ये एपिसोड पूरा शूट नहीं हो पाया, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पर आप लोग के बीच वीडियो भी लाना था, इसीलिए हम लोग ये फर्स्ट पार्ट के नाम से डाल रहे हैं। इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट लेंगे, जिसमें बबीता मिश्रा मैम से और भी बातें करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन इसमें रह गए थे वो आने वाले सेकेंड एपिसोड में बात करेंगे। तो कैसा लगा हमारा ये आज का ये एपिसोड, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ये भी कमेंट करें कि आप किसे देखना चाहते हैं हमारे इस मंच पे, बिहार के इस मंच पे जहाँ पे हम लोग बात करते हैं बिहार के इतिहास, बिहार के वर्तमान और बिहार के फ्यूचर। बेसिकली हम लोग बिहार कवर करते हैं, जिसमें एज ए युवा हम अपने बड़े से ये जानना चाहते हैं कि हम लोग बिहार के लिए क्या कर सकते हैं, बिहार को कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो यही सब बात करते हैं। तो आपको अगर कोई लगता है कि ऐसे जो कि हमारे इस मंच पे जिसको लाना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।